इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में यानी कि जीएसटी आने से पहले जो मेन प्रॉब्लम था दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, जिससे जो फाइनल इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता था। तो कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स काम करता था, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। सो दिस इज सेल बाय ए मैन्युफैक्चरर। तो सपोज एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर करके गुड्स सेल कर रहा है 10,000 में। अब पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर के केस में एक्साइज ड्यूटी लगता था। नाउ सपोज द रेट ऑफ ड्यूटी इज 12.5%। तो 10,000 के ऊपर अगर 12.5% करेंगे तो आएगा 11,250। अब हम एज्यूम कर रहे हैं वही गुड्स विद इन स्टेट सेल हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब होगा वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। सपोज उसका रेट है 12.5%। अब देखो ये 12.5% किसके ऊपर चार्ज करेंगे, 11,250, तो वैट आएगा 1,406। अब यही पे हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। कैसे, ये जो 11,250 है इसके अंदर ये एक्साइज ड्यूटी 1,250 भी मौजूद है। तो जब हम 11,250 के ऊपर वैट चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसके ऊपर भी वैट चार्ज हो जाता है, एंड दिस इज द टैक्स अपॉन टैक्स, यानी कि वैट जो 12.5% 1,406 आ रहा है वो एक्साइज ड्यूटी में भी चार्ज हो जा रहा है। इसीलिए जो फाइनल इनवॉइस प्राइस है वो हुआ है 12,656, और यहाँ पे टोटल टैक्स हुआ है 1,250 प्लस 1,406 इक्वल्स टू 2,656। अब देखो यही सेम चीज अगर जीएसटी में होगा तो कैसे होगा। तो जीएसटी के केस में सिर्फ एक ही टैक्स होगा दैट इज जीएसटी। अब सपोज उसका रेट एज्यूम कर रहे हैं 12.5%, तो देखो 10,000 के ऊपर स्ट्रेट कट 1,250 हम जीएसटी चार्ज करेंगे तो फाइनल इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 11,250, यानी कि जीएसटी के केस में टैक्स भी कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, दूसरा सिर्फ एक ही टैक्स है दैट इज जीएसटी।